तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है कि मेरा लास्ट वीडियो 1000 से ज़्यादा लोगों ने देखा, लेकिन 30 लोगों ने ही सिर्फ उसे लाइक किया। तो इससे पहले कि आप वीडियो के कंटेंट में खो जाएं और लाइक करना भूल जाएं, इसे अभी के अभी लाइक कर दीजिए। तो स्वागत है आज के हमारे इस वीडियो में, जो कि LIC के जीवन लाभ प्लान के ऊपर है। तो LIC का जीवन लाभ प्लान एक एंडाउमेंट प्लान है। अब एंडाउमेंट क्या होता है? इंश्योरेंस प्लस इन्वेस्टमेंट, यानी कि इंश्योरेंस भी और सेविंग भी। ऐसा प्लान जो कि ड्यूरिंग द पीरियड पर्सन के साथ कोई मिसहैपनिंग होने पर सारा का सारा डिसाइड किया हुआ सम एश्योर्ड अमाउंट उसी समय दे दे, और यदि ऐसा कुछ नहीं होता तो मैच्योरिटी पर उस व्यक्ति को खुद ही उसका पैसा बोनस के साथ वापस मिल जाए। ऐसे प्लान सुरक्षा और सेविंग्स दोनों को प्रमोट करते हैं। अब काफ़ी लोग इंटरनेट पर ना कंफ्यूज हो रहे हैं, वो जीवन लाभ को जीवन उत्सव से कंपेयर कर रहे हैं। देखिए, दोनों ही कम्प्लीटली डिफरेंट है। जीवन लाभ जो है वो आपको मैच्योरिटी पीरियड कंप्लीट होने के बाद, जो कि 10 साल से लेकर के 25 साल तक के बीच हो सकता है, एक फिक्स अमाउंट वापस करता है। मतलब यानी कि आपका जो सम एश्योर्ड है उसके ऊपर बोनस और एडिशनल बोनस के साथ आपको वापस देता है। जबकि जीवन उत्सव कंप्लीटली डिफरेंट है। ये प्रीमियम पीरियड कंप्लीट होने के बाद आपको हर साल आपके डिसाइड किए हुए सम एश्योर्ड का 10% आपको रिटर्न करता है, वो भी तब तक जब तक आप जीवित रहते हैं। अब दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए तो इनका कोई भी कंपैरिजन बनता ही नहीं है, क्योंकि एक बहुत ही कम समय का है और एक पूरी लाइफ के लिए रिटर्न ऑफ प्रीमियम प्लान है। एक तरह से पेंशन का प्लान जीवन उत्सव को आप कह सकते हैं। तो चलिए चलते हैं जीवन लाभ प्लान को समझते हैं कि ये किन लोगों के लिए यूज़फुल है, किन्हें इसे कराना चाहिए, और अगर कराया तो कितना पैसा लगेगा और कितना सम एश्योर्ड यानी कि कितना बेनिफिट या सेविंग्स इन्वेस्टमेंट वापस आएंगी। तो ये मेरे पास खुला हुआ है जीवन लाभ का ब्राउचर, जिसका कि प्लान नंबर है 936 और ये LIC की तरफ से आता है। तो चलिए सबसे पहले प्लान को समझते हैं। ये एक एंडाउमेंट प्लान है जिसमें लाइफ इंश्योरेंस प्लस सेविंग्स दोनों काम हो जाते हैं। अब लाइफ इंश्योरेंस किस अमाउंट का, जो आप डिसाइड करते हो। सपोज करो आप डिसाइड करते हो कि आप 5 लाख रुपए का प्लान लेना चाहते हो, है ना, जिसका कि प्रीमियम आप 10 साल 15 साल 16 साल में देना चाहते हो, है ना, यानी कि इंस्टॉलमेंट में मंथली ईयरली क्वार्टरली जो भी आप डिसाइड करते हो। ठीक है। अब ये जो 5 लाख रुपए हैं ये आपका सम एश्योर्ड है। मतलब अब इस प्रीमियम के पीरियड के दौरान, यानी कि इस प्रीमियम को पे करते करते कहीं किसी व्यक्ति को, यानी कि इस व्यक्ति को कुछ हो जाता है, तो ये जो 5 लाख का सम एश्योर्ड इसने डिसाइड किया है वो इसको एज ए डेथ बेनिफिट रिटर्न मिल जाएगा, और इसके ऊपर थोड़ा बहुत बोनस भी LIC की तरफ से उस पीरियड का मिल सकता है। मतलब उस पीरियड में जितना भी कुमुलेट हुआ होगा, है ना। लेकिन अगर ये इस पर्सन को कुछ नहीं होता और ये मैच्योरिटी पर पहुंच जाता है, जो कि अपना टेन्योर पूरा कर लेता है, तो मैच्योरिटी पर इसको इसका सम एश्योर्ड यानी कि 5 लाख रुपए प्लस बोनस प्लस एडिशनल प्रॉफिट शेयरिंग बोनस और मिलेगा, है ना। तो अब ये कितना बनेगा वही तो हमें देखना है। तो समझते हैं कि इफ़ यू इन्वेस्ट 5 लाख रुपीज़, आपको 3600 रुपये की लगभग किस्त देनी पड़ेगी अगर आप 10 साल के लिए ये प्लान डिसाइड करते हैं। तो अब देखो इसमें ना कैसे प्लान कितने पीरियड में क्या डिसाइड होगा वो मैं अभी आगे धीरे धीरे बताऊंगा। सपोज करते हैं कि 10 साल के लिए हम प्रीमियम डिसाइड करते हैं कितना 3600 रुपये महीना देना चाहते हैं। ठीक है। तो अब ये 10 साल के बाद हमें ये 6 साल का पीरियड और लेगा प्लान, यानी कि 10 साल के लिए अगर लिया तो 6 साल और जुड़ करके टोटल 16 साल के बाद हमें पैसे कितने रिटर्न होंगे? 8.5 लाख रुपए। अब काफ़ी लोग कहेंगे कि ये तो बहुत ही कम अमाउंट है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं है, है ना। तो आप इसे ये समझिए कि LIC के मोस्टली प्लान्स जो होते हैं ना वो पुअरर्स के लिए होते हैं, विलेजर्स के लिए होते हैं, कम पढ़े लिखे लोगों के लिए होते हैं, और छोटी सेविंग्स करने वाले लोगों के लिए होते हैं। ऐसे लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं होते जो कि ETF, म्यूचुअल फंड्स, स्टॉक ब्रोकिंग, स्टॉक इन्वेस्टिंग, ये सारी चीज़ें जानते हैं और रिस्क ले सकते हैं। जिन लोगों के रिस्क एपेटाइट है वो मार्केट में जा कर के खेलें, और जिन लोगों को छोटी सेविंग्स करनी है, अपने पैसे को सुरक्षित रखना है, वो FD, RD और LIC के प्लान्स में ही इन्वेस्ट करते हैं जनरली, है ना। तो अपनी छोटी ज़रूरतों को देखते हुए, अपने ग्रामीण भाइयों को देखते हुए LIC इस तरह के प्लान ले करके आता है ना। इफ़ अ पर्सन डाइज ऑन द मिडिल ऑफ द एश्योर्ड अमाउंट द बोनस विल बी पेड। हाँ, तो अगर प्रीमियम पे करते करते ही पर्सन अगर चल बसता है ना, अगर वो चल बसता है, इफ़ ही डाइज, देन आपको जो आपने सम एश्योर्ड डिसाइड किया है वो मिल जाएगा बिना कुछ कहे ही, है ना। और साथ में क्या मिल जाएगा? उस टाइम तक का बोनस, ये मैंने आपको बता दिया पहले ही, है ना। अब ये प्लान ना सिर्फ 2 लाख रुपए के सम एश्योर्ड से स्टार्ट हो सकता है, और 2 लाख रुपए का ना प्रीमियम का जो इंस्टॉलमेंट्स भी आएगी वो भी बहुत कम होगी। तो इसको देख करके आप कह सकते हैं ये वाकई में छोटे शहरों के लिए और कम
इनकम वाले लोगों के लिए बनाया गया है। इस प्लान का कैलकुलेशन देखेंगे और बाकी डिटेल्स समझेंगे। तो इसका प्लान नंबर है 936 और इसे आप बचपन से यानी कि 8 साल की उम्र से ज्वाइन कर सकते हैं। 8 साल से लेकर के 59 ईयर्स तक का पर्सन इसे ले सकता है ना। पॉलिसी टर्म जो रहेगा वो रहेगा कि अगर आप 10 साल का प्रीमियम देना चाहते हैं, है ना, 10 साल प्रीमियम देना चाहते हैं तो आप 16 साल बाद उसे विड्रॉल कर पाएंगे। अगर आप 15 साल प्रीमियम देना चाहते हैं तो उसे आप 21 साल बाद विड्रॉल कर पाएंगे। और अगर आप 16 साल तक प्रीमियम देना चाहते हैं तो आप उसे 25 साल तक विड्रॉल कर सकते हैं, है ना। ये प्रीमियम की सीरीज़ है जो कि फिक्स हैं, इन्हीं के अकॉर्डिंग आप डिपॉजिट और विड्रॉल कर सकते हैं। मतलब अगर 10 साल का प्रीमियम टेन्योर डिसाइड किया तो 16 साल में जाकर के पैसे मिलेंगे, 15 साल का डिसाइड किया तो 21 साल में जाके मिलेंगे, 16 साल का प्रीमियम टाइम डिसाइड किया तो वो 25 साल में मिलेंगे, है ना। ये आप ईयरली प्रीमियम दे सकते हो, मंथली दे सकते हो और क्वार्टरली दे सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं कि आपने वन टाइम का सारा इन्वेस्टमेंट प्लान प्रीमियम एक बार में दे दिया तो वो पॉसिबल नहीं है। इट इज़ बेसिकली फॉर ग्रामीण पीपल्स एंड छोटे लोगों के लिए जो कि कम इन्वेस्टमेंट या छोटी बचत करते हैं, उन लोगों के लिए है। मैक्सिमम एज 65 तक 60-75 है इसकी मेच्योरिटी की। मतलब 60 साल का अगर पर्सन लेता है तो 15 साल वाली इन्वेस्टमेंट ले सकता है तो 75 पे ये मेच्योर हो जाएगी और उसे पैसा वापस चला जाएगा। अब मेच्योरिटी पर क्या मिलेगा एक बार उसकी बात करते हैं। बेसिक सम एश्योर्ड जो मैंने बताया कि 5 लाख 2 लाख जो आपने डिसाइड किया है। क्यूमुलेटेड सिंपल रिवीजन बोनस, अब बोनस मिलेगा कंपनी की तरफ से ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म, फाइनल एडिशनल बोनस। तो मतलब 2 तरह के बोनस मिलेंगे, ठीक है। अब ये बोनस मिलने के बाद अमाउंट कितना होगा मैं आपको बताऊंगा। डेथ का सम एश्योर्ड यानी कि अगर इस दौरान डेथ हो जाती है, सपोज करिए 5-6 प्रीमियम ही पे कर पाया था, यानी 3600 रुपये की 4-5 किस्त दी थी, तब तक ही बेचारा निकल पड़ा, मतलब चला गया। तो फिर सम एश्योर्ड का जो अमाउंट डिसाइड किया ना, 5 लाख रुपये या 10 लाख रुपये या 20 लाख रुपये, जो भी आपने डिसाइड किया है, वो पैसा आपको बिना कुछ कहे मिल जाएगा, ठीक है। और इस दौरान आपको एक और चीज़ मिल सकती है, वो है बोनस का अमाउंट, है ना। बोनस जो उस टाइम तक हो गया होगा लगभग, वो आपको मिल जाएगा। अब इसमें कुछ राइडर्स भी अवेलेबल हैं। अब राइडर्स क्या होते हैं देखो वो समझते हैं। यानी कि अगर कोई साथ में एड ऑन लेना चाहता है, किस तरह का, एक्सीडेंटल डिसेबिलिटी बेनिफिट वाला राइडर लेना चाहता है, मतलब यानी एक्सीडेंट हो गया तो प्रीमियम ना देना पड़े, सारा पैसा एक साथ ही वापस आ जाए, है ना। डिसेबिलिटी अगर हो जाए तो, है ना। ऐसे इंश्योरेंस राइडर जो होते हैं वो आपको एक्सीडेंट में प्रीमियम का वेवर भी दिलवा देते हैं कि प्रीमियम अब आगे नहीं देना है, अब जो भी है LIC देगा और LIC मैनेज करेगा इस चीज़ को, ठीक है। इस तरह के ये बेसिकली राइडर होते हैं। बट इनसे ना क्या होता है कि जो कॉस्ट है ना वो 200 से 300 रुपये तक महीने की आपकी और बढ़ जाती है। तो समटाइम्स इसको लेना ना अवॉइड ही करें, क्योंकि भाई 15 साल ही जब प्लान चलना है तो 15 साल के बाद क्या, उसके बाद तो इंश्योरेंस खत्म हो गया, तो फिर क्यों बेकार में पैसा बढ़ाना। इससे अच्छा कि एक टर्म इंश्योरेंस ले लिया जाए जिसमें कि सब कुछ कम हो जाए, कवर हो जाए, ठीक है। अब सरेंडर वैल्यू की अगर बात करें, 2 साल के बाद अगर आप सरेंडर करते हैं तो कुछ पैसा मिल सकता है कि नहीं। चलो फटाफट से अब प्रीमियम भी एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं, देखते हैं कि कितने रुपए बनाने के लिए हमें कितना प्रीमियम देना पड़ेगा और कितना पैसा बन जाएगा, है कि नहीं। तो भाई सिंपल है कि आपके पास ये वेबसाइट है LICPremiumCalculator.in। अब ये वेबसाइट पर जाकर के ना आप किसी भी प्लान का कोई भी प्रीमियम कैलकुलेट करके देख सकते हो कि कितना प्रीमियम आएगा, कितना मेरे को सम एश्योर्ड चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो मैंने यहाँ पर पहले से खोल के रखा है। तो मैंने सम एश्योर्ड डिसाइड किया कि 5 लाख रुपए मैं बनाना चाहता हूँ LIC से, है ना। 5 लाख का प्लान लेना चाहता हूँ। मेरी एज है 38 और एज से हालांकि इसमें कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। और जो मैं पैसे जमा करना चाहता हूँ वो मैं 10 साल प्रीमियम देना चाहता हूँ और 16 साल बाद उसे उठा लेना चाहता हूँ। तो जैसे मैं कैलकुलेट बटन पर क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पर देखो पूरी कैलकुलेशन बन के आ जाएगी। ये हो गया फर्स्ट ईयर कितना पैसा देना पड़ेगा और ये सेकंड ईयर। तो चलो सेकंड ईयर से ही देखते हैं कि सेकंड ईयर में आपको प्रीमियम देना कितना पड़ेगा। तो देखो ये है, आपको अगर आप ईयरली प्रीमियम देते हो यानी कि साल में एक बार जमा करते हो तो 42,000 रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे विद GST। लेकिन अगर आप इसे मंथली देना चाहते हो तो 3628 रुपये की किस्तें जाएगी हर मंथ, है ना। कब तक, 10 साल तक। अच्छा, अब इसके बाद वापस क्या आएगा, देखो अगर बीच में कभी डेथ हो गई किसी पर्सन की, किस्त पूरी भर नहीं पाया था अभी तक, 2-4-5 साल बीते थे, है ना। तो ऐसी केस में आपको पास 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड तो फिक्स है ही है। इसके बाद आपको बोनस मिल जाएगा एडिशनल,
जो उस पीरियड को, जैसे मान लो 2 साल हो गए थे तो 2 साल का 4,000, 5,000, 20,000, 25,000 का जो भी बोनस बन रहा होगा, फिर एडिशनल बोनस और बन रहा होगा करीब 2-4, 5,000 का, वो भी। तो सब मिलाकर के अगर किसी ने 2 साल की किस्त दी थी, मतलब यानी कि लगभग 80,000 रुपये पे किए थे, तो भी उसको 5 लाख रुपये वापस आ जाएंगे विद बोनस अमाउंट, ठीक है। लेकिन अगर मेच्योरिटी कोई पार कर जाता है, यानी कि सारी प्रीमियम दे देता है और टाइम पीरियड भी कंप्लीट हो गया, तो 16 साल के बाद उसे क्या मिलेगा, तो उसने देखो प्रीमियम पे किया 4,27,000 रुपये, ठीक है। अब एक्यूमुलेटेड बोनस हो गया उसका 3,44,000 रुपये और फाइनल बोनस उसका 12,500 हो गया। तो मतलब यानी कि उसने 4,27,000 रुपये टोटल पे किया इस प्लान में और उसे 8,56,000 रुपये मिल गए, मतलब ऑलमोस्ट डबल हो गया आपका पैसा। अब आप कहोगे 16 साल में डबल कराया तो क्या किया, है ना। तो देखो ऐसा है कि जब तुम एफडी करते हो, यानी कि तुमने पहले दिन ही 4 लाख रुपए कहीं डिपॉजिट कर दिए, है ना, तो उस पर जब तुमको इंटरेस्ट मिलता है तो वो पैसा जरूर आपका 8 साल में डबल हो जाता है। लेकिन वो एफडी के केस में आपको एक ही बार में पैसा देना पड़ता है। यहाँ आप छोटा छोटा पैसा इकट्ठा कर रहे हो, यानी कि रेकरिंग डिपॉजिट कर रहे हो, यानी कि जो जिसे कहते हैं ना आवर्ती जमा खाता, यानी कि आप हर महीने 3,000 2,000 की किस्त दे करके आते हो और फिर उस पर पोस्ट ऑफिस या जिस भी बैंक में आप जमा करते हो वो उस पर थोड़ा बहुत आपको इंटरेस्ट देता है, लगभग 5 से 4% का, ठीक है। तो वो पैसा आपका इकट्ठा होकर के बहुत ज़्यादा बनता नहीं है। लेकिन अब उस रेकरिंग डिपॉजिट में अगर आपके 5 लाख इकट्ठे हो गए हैं, अब उसको आप फिर एफडीआर में कन्वर्ट कर दो, है ना, फिक्स डिपॉजिट में कन्वर्ट कर दो, तो लगभग आप जब ये कैलकुलेशन भी करोगे ना तो भी आप देखोगे कि लगभग 8,56,000 के आसपास ही बने हैं, है ना। लेकिन इसमें एडिशनल बेनिफिट आपको क्या मिला है, वो मिला है इंश्योरेंस का, कि मतलब अगर पहली 2 या 3 किस्तें पे करते हुए भी बंदा मर जाता है, चल बसता है, या फिर 20 किस्तें देने के बाद 25 किस्तें देने का 6 साल किस्तें देने के बाद भी मर जाता है, तो भी आपको जो आपका सम एश्योर्ड है विद इंटरेस्ट एंड बोनस मिलेगा। मतलब 5 लाख रुपए तो कहीं नहीं गए, चाहे एक किस्त दियो या 4 किस्तें दियो या 40 किस्तें दियो। तो इसमें बेसिकली आपको इंश्योरेंस का बेनिफिट मिलता है। लेकिन एक बार फिर से कहना चाहूँगा कि ये ग्रामीण लोगों के लिए ही है, छोटी बचत वाले लोगों के लिए ही है, ठीक है। तो वीडियो पसंद आया हो तो आपको पता ही है कि आपको एक मेरी रिक्वेस्ट है कि इसे लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है। और मुझे इजाज़त दीजिए और बताइए कमेंट सेक्शन में कि और कौन से वीडियोस देखना चाहते हैं आप लोग।